और अब भक्तों कैसे हो? हजरात, जानकर आपको बड़ी खुशी और थोड़ा सा शौक भी लगेगा कि यूएन में पूरी तरह से एक बार फिर से भारत में, हाँ भारत में, भक्तों सुनो, तुम्हारे बाप मोदी सरकार ने, मोदी जी ने सपोर्ट किया फलस्तीन को। यूएन के अंदर रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें यह है रिजल्ट। दोस्तों, रेजोल्यूशन था कि जो इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा किया है और जो इंटरनेशनल लाइन थी 1967 वाली, और 1967 से इजराइल ने यहाँ तक कि ईस्ट जेरूशलम से लेकर फिलिस्तीन के जिन भी इलाकों पर कब्जा किया है, इजराइल को उन इलाके को खाली करना होगा, छोड़ना होगा। ध्यान से देशों के नाम पढ़ लीजिए। भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में, यानी 157 देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है कि अंदर आपको भारत भी यानी इंडिया भी नजर आ रहा है। हजरात, सिर्फ 8 देशों ने खिलाफत करी, खिलाफ रहे, जिसमें एक तो खुद इजराइल है, हंगरी है, अर्जेंटीना है, अमेरिका है, पलाऊ है, पापुआ न्यू गिनिया है, और 7 देश एब्सेंट हैं जिसमें यूक्रेन है और कई देश हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि भारत ने पूरी तरह से फिलिस्तीन का साथ दिया और 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए भी कहा। जी हाँ, ये रेजोल्यूशन 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए भी है, जहां भारत में मोदी सरकार मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजकर हिंदुओं को खुश कर रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपना रवैया सही रखा है। यहाँ अंधभक्तों के बीच मातम है, एक दूसरे के जो है पिछवाड़े में अब घुस रहे हैं कि अब क्या करें, यहाँ तो यार खेला कर दिया मोदी जी ने, अब क्या करोगे? मोदी जी के दफ्तर पर हमला करोगे? भक्तों, गोबर खोरो करोगे क्या? भारत का यही इतिहास है। भारत कभी जालिम के साथ नहीं हुआ है। वो बात अलग है कि अब खुद जालिम सरकार आ गई है तो क्या ही कहे, और जुल्म करके ही वो सत्ता में रह सकती है, ये भी बात अलग है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर फिलिस्तीन का साथ भारत ने दिया है। सबसे पहले मैं मोदी सरकार का इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करूंगा। अंधभक्तों, कह रहा हूं, तुम भी हक बोलना सीख लो, वरना ये नेताओं के चक्कर में तुम हमेशा रेले जाओगे। दोस्तों, यूएन के अंदर एक और रेजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ लाया गया, जिसमें इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट पर जो कब्जा किया है उसको खाली करने को कहा है कि सीरिया के गोलान हाइट को छोड़ दो, आजाद करो। और कौन कौन ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि इजराइल इस इलाके से बाहर निकल जाए? यह है रिजल्ट। एक बार फिर से भारत ने 97 देशों के साथ इजराइल के खिलाफ वोटिंग की, 8 सिर्फ खिलाफ रहे इस रेजोल्यूशन के और 64 देश खामोश रहे। रेजोल्यूशन जो है पास हो गया है यूएन के द्वारा, जिसमें भारत राजी है और भारत भी इसी पक्ष में है कि इजराइल को सीरिया के इलाके से निकल जाना चाहिए। इजराइल गाजा के अंदर बमबारी कर ही रहा है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद हमास ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर उनको अपने कैदियों को रेस्क्यू करने की कोशिश जरा भी की तो हम उनके कैदियों को मार देंगे। खबर यह आ रही है कि इजराइल ने इजिप्ट के जरिए हमास को नया प्रपोजल दिया है और अब वो हमास का वेट कर रहा है कि हमास क्या जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी टीम अभी शपथ ग्रहण करने वाली है, अपने अपने पदों पर आने वाली है, तो ट्रंप के दौर में जो सिक्योरिटी चीफ होने वाला है, एनएसए होने वाला है अमेरिका का, उसने इजराइल के मिनिस्टर से मुलाकात भी कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी रेजीम बन रही है, ऐसा लग रहा है कि इजराइल का गू खाने के लिए ही बन रही है बस। हजरात, इजराइल ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी ही बमबारी में गाजा में 6 हमारे ही द्वारा अपने ही लोगों को कत्ल कर दिया गया है गलती से। उसमें से एक की बॉडी इजराइल को वापस लौटाई गई। उधर नेतन्याहू ने अपनी कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि मेरे खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है उसको छोटा कर दिया जाए ताकि तारीखें कम पड़े, मुझे सामने आना कम पड़े और मुझे बहुत छोटा बयान देना पड़े और मुझे ज़्यादा सफाई भी पेश करनी ना पड़े, बस सीधे सीधे बोल दे कि रिहा कर दे। हालांकि ये भी कह चुका है कि मुझे बरी कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट मारी नहीं है इजराइल की। वहीं स्वीडन में नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन बिल्कुल यूनिक तरीके से हो रहा है। देखिए,
बर्तानिया के अंदर जो ईसाई हैं और उनका जो संगठन है कि क्रिश्चियंस फॉर फिलिस्तीनियन, उस संगठन ने यूके के एक चर्च में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। वहीं इजराइल की मिलिट्री ने वेस्ट बैंक में तुर्की के द्वारा बनाए गए तुर्किश गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर रेड करी और कई सारे डॉक्टर और फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। और तुर्की, पता है आपको, इस वक्त इजराइल का जो है अंडा बना हुआ है, क्या ही बोलेगा, पपेट है, पालतू कुत्ता है तुर्की इस वक्त इजराइल का। दूसरी तरफ उसी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा है। उधर बैतुल मुकद्दस में भी हम मुसलमान तो जा नहीं सकते, लेकिन यहूदी भर भर कर रोज बैतुल मुकद्दस में जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही फिलिस्तीन के लोगों के इलाके में इजराइल के सेटलर्स घुस रहे हैं, उनके खेतों और घरों में आग लगा रहे हैं और उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। यह है सबूत। वहीं वेस्ट बैंक में इस बुजुर्ग व्यक्ति को इजराइल की सेना ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया है। जैसे भारत में मुसलमानों को अब सीधा गोली मारकर 6 मुसलमानों को संभल में कत्ल कर दिया गया, और फिर बेवकूफ बनाने के लिए अब कहानी ये डाल दी गई कि गोलियां पाकिस्तान की मिली हैं। मतलब जो पाकिस्तान एक गोली भी चाइना से ले रहा है, वो पाकिस्तान यहां हथियार भेज रहा है। भारत के मुसलमान जो पाकिस्तान की तरफ मुंह करने से भी डरते हैं कि यहां हिंदू कोई इल्जाम न लगा दे हम पे, वो मुसलमान अगर बंदूक चलाएंगे भी इल्लीगल तो वो बंदूक पाकिस्तान से लाएंगे। हैं, मेरठ तो दूर है बहुत, मेरठ लंदन। आगे बढ़ता है। उधर वेस्ट बैंक में ही फिलिस्तीन के एक नौजवान को 15 साल का बच्चा इजराइल ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया। उधर फिलिस्तीनी गाजा में अपने अपने इलाके को मजबूरी में छोड़ रहे हैं, और आपको मैं सुबह बता भी चुका हूं, दिखा भी चुका हूं कि अगर ये लोग घर छोड़ भी रहे हैं, अपना इलाका छोड़ भी रहे हैं, तो इजराइल की सेना इनको गोली मार रही है, गोलीबारी इनको कर रही है। चंद वीडियो।
يا رب معجزة من عندك يا رب. والله مية ما احنا ملاقيين نشرب لهالصغار. حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. جانا من بيت لاهية فجأة ما لقينا إلا قضايف الصوت بتنزل علينا والطيران أجا وطلعونا من المدرسة. يرمى علينا في المدارس الصواب كلهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. انت مصابه يا اختي. रोज बमबारी हो रही है, रोज गाजा में नरसंहार हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, बमबारी में जिस शख्स का मकान मलबे में तब्दील हो गया, अपने मलबे घर के मलबे के ऊपर ही टेंट लगा कर रहने पर मजबूर है। इतिहास में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट के लोगों को मारने वाला इजराइल, इतिहास में सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों को सबसे कम समय में सबसे ज्यादा मारने वाला इजराइल, सबसे ज्यादा पत्रकारों को सबसे कम समय में मारने वाला इजराइल, सबसे ज्यादा मेडिकल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को 341 कार्यकर्ताओं को इजराइल ने गाजा के अंदर कत्ल कर दिया है। गाजा में भुखमरी का हाल ही है। ये तस्वीर देख लीजिए जरा से, जो जानवरों का खाना है, अब गाजा के लोग उस जानवरों के खाने को ही साफ करके, खाने लायक नहीं है लेकिन मजबूरी में खा रहे हैं। जो जानवर के लिए खाना होता है, जो जानवर के लिए खाने की चीज़ें होती हैं, अब वहाँ के लोग मजबूरी में उसको इंसानों के खाने लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे खा रहे हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट यह है कि गाजा के अंदर हर दिन 10 बच्चे अपने हाथ या पैर खो रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये छोटी सी प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को मैंने ब्लर किया हुआ है। पता है इस प्लास्टिक में क्या है? गाजा में जो लाश के टुकड़े बिखर जा रहे हैं, अब लाश पूरी एक छोटी सी पिन्नी में सिमट आ रही है। इजराइल ऐसी बमबारी कर रहा है, कहने का मकसद ये समझाना ये चाहता हूँ कि इजराइल अभी भी ऐसी बमबारी कर रहा है, लाशों के चीथड़े बिखर जा रहे हैं। एक महिला खुद बता रही, हालत उसकी खुद बहुत बुरी है। बताती हैं कि मेरी माँ और बहन इजराइल की बमबारी में शहीद हो चुकी हैं। كنا قاعدين في البيت في الشمال، أنا وأمي وخواتي 2 وبنتي، بنات لحالنا. يوم السبت الساعة 4 نزلوا علينا الدار صاروخين F-16، ولا حدا بيطلع علينا ولا بنزل، لحالنا مسكرين على حالنا الدار. استشهدوا كلهم الحمد لله. الحمد لله ضليت أنا وبنتي. उधर इजराइल की जेल में भी फिलिस्तीनियों के मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। ये फिलिस्तीनी व्यक्ति जो इजराइल की कैद में था, मारा गया है टॉर्चर से। उधर कमाल अदवान हॉस्पिटल का जनरेटर भी इजराइल ने उड़ा दिया और उसके बाद अब ऑक्सीजन सप्लाई भी कमाल अदवान हॉस्पिटल में खत्म हो चुकी है। वहीं गाजा में 44,532 लोगों की शहादत हो चुकी है। अब जबलिया से जो लोग निकल रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, उनके रास्ते में इजराइल की सेना ने एक पोस्टर लगाया है और उस पर लिखा है कि जो भी हमें हमारे कैदियों की और हमास के आतंकियों की जानकारी देगा उसको $5 मिलियन इनाम दिया जाएगा। गाजा में भुखमरी का हाल क्या है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि इजराइल ने उस जगह बमबारी करी जहाँ खाना बांटा जा रहा था। ऐसी बमबारी की कि 4 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हो गए। यानी इजराइल अब देख रहा है कि भूखे लोग खाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं तो इजराइल वहाँ भी बमबारी कर रहा है। ये वॉर क्राइम नहीं तो क्या है? अपने ही देश की एल्बिट कंपनी से $40 मिलियन की इजराइल ने डील कर ली है कि $40 मिलियन के वो ड्रोन इजराइल की कंपनी से बनवाएगा और जल्द से जल्द हासिल करके उसका इस्तेमाल करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि हम फिलिस्तीन स्टेट को लेकर सऊदी अरब और फ्रांस यानी हम मीटिंग यानी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उधर मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन अथॉरिटी ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ने ही बढ़ावा दिया है और छूट दी है। इसी वजह से फिलिस्तीनियों के घरों पर इजराइल के सेटलर्स अब खुल्लम खुल्ला हमला कर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, जेरूशलम, फिलिस्तीन के जेरूशलम के इलाके में इजराइल के बिल्डोजर फिलिस्तीनी स्ट्रक्चर्स को तोड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करेंगे। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को
सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मिलती रहें, वो भी आसान भाषा में। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।